कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए मोदी सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। देश में मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया हुआ है। अब मोदी सरकार ने इस अभियान को और रफ्तार देने के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है। संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने देश भर को खुशखबरी देते हुए कहा कि 2 और कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत में मौजूदा समय में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। हमने इस वैक्सीन से अपने ही देश के नागरिकों की रक्षा नहीं बल्कि दुनिया के 100 देशों के नागरिकों की रक्षा भी की है। हमारी लड़ाई 2021 में भी जारी है। 2 विश्व युद्ध की तरह पोस्ट कोविड दुनिया में रणनीतिक संबंधों में भी बदलाव लाएगा। भारत लैंड ऑफ होप की तरह देखा जाएगा। बजट में 1 फरवरी को कोरोना वायरस वैक्सीन अभियान के लिए मोदी सरकार की तरफ से जो पैकेज का ऐलान किया गया है, उससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे अब कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के बीच भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ये देश के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 11,427 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे यानी एक दिन में 118 मरीजों की घातक वायरस की वजह से मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,07,57,610 हो गए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 1,04,34,983 मरीज इस वायरस को मात देकर ठीक हो गए हैं और दैनिक आधार पर दर्ज होने वाले नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होने से कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केस घटकर 1,68,235 रह गए हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट बढ़कर 97% के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस के इन्हीं घटते मामलों के बीच लोग अब सावधानी बरतते हुए फिल्म देखने का भी आनंद उठा पा रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी से मोदी सरकार ने सिनेमा घरों को 100% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। आज से सभी हॉल 100% की कैपेसिटी के साथ खोल दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि अब सिनेमा घरों में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में भारत जीतता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अब स्थितियां भी सामान्य होने लगी हैं और लोग अपनी जिंदगी सुकून से बिता पा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और एक्सपर्ट्स लोगों से बार बार अपील अब भी यही कर रही हैं कि सावधानियां बरतना बिल्कुल ना छोड़ें। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, न ही कोरोना वायरस की किसी भी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।